आगे साइंटिस्ट अपनी एक्सरसाइज 9.11 का जो 8th क्वेश्चन है वो देखिए। 8th क्वेश्चन के अंदर अपने को फंक्शन बोल रखा है, इंटीग्रेशन करना है डी थीटा अपॉन साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4। इसका आपको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो जो फंक्शन दे रखा है वो नोट करते हैं। फंक्शन दे रखा है अपने को डी थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा की पावर 4 प्लस में कोस थीटा की पावर 4। इसका आपको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे अपना पहला स्टेप रहेगा कि नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें डिवाइड करना है कोस की पावर 4 से, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? डिवाइडिंग नमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस थीटा की पावर 4, ठीक है। तो अपना फंक्शन क्या बनेगा देखिए, यहाँ आपके 1 है ना, 1 को कोस की पावर 4 से डिवाइड करोगे, 1 को कोस से डिवाइड करोगे, यानी कि आपके पास सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड की पावर 4 बचेगी थीटा, ठीक है, और डी थीटा हो जाएगा डिवाइड बाई। अब आप इसको जब कोस की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो साइन को कोस से डिवाइड करोगे, साइन अपन कोस क्या होता है? वो तो टेंजेंट होता है। तो यहाँ आपके पास बनेगा टेंजेंट की पावर 4 प्लस के अंदर कोस की पावर 4 को कोस की पावर 4 से डिवाइड करोगे वो तो 1 हो जाएगा। तो कोस की पावर 4 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो फंक्शन बना है वो ये बना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे देखिए, आपका ये जो ऊपर सीकेंट की पावर 4 दे रखा ना, इसको आप क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट की पावर 4 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या? सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हो ना, क्योंकि सीकेंट की 2 पावर यहाँ होगी, 2 पावर यहाँ होगी, तो टोटल सीकेंट की पावर 4 हो जाएगी। और इसके डिवाइड में अपने पास है 1 प्लस टेंजेंट की पावर 4। तो अब इसके अंदर देखिए क्या करेंगे हम, जो टेंजेंट है ना इसको हम मान लेते हैं टी है, लेट मान लेते हैं कि आपका जो टेंजेंट थीटा है वो टी के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे, अगर टेंजेंट थीटा टी के इक्वल है तो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? डी टी अपॉन डी थीटा, क्योंकि हमें थीटा के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो डी टी अपॉन डी थीटा करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो डी टी की वैल्यू आएगी, डी टी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो आपका फंक्शन क्या बनेगा इंटीग्रेशन करने के लिए? देखिए एक बात और नोट करना, ये जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है ना, इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको आप सीकेंट स्क्वायर लिख सकते हो। इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा दे रखा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा दे रखा है, इसको आप डी टी पुट कर सकते हो, इसको डी टी लिखेंगे डिवाइड बाई यहाँ 1 है प्लस में टेंजेंट को आपने टी माना है तो ये टी की पावर 4 हो जाएगी, टी की पावर 4 हो जाएगी। ऊपर ये जो टेंजेंट स्क्वायर है ना इसको भी आप टी पुट करना, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट टी है, जो आपका टेंजेंट थीटा है वो टी के इक्वल है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस टी की पावर 4। अब आपका जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है वो टी के रिस्पेक्ट में निकलेगा, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में बाद में निकालेंगे, सबसे पहले टी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जो आपने इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल उस तरीके से होगा। क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं इसको टी स्क्वायर से। क्या करेंगे, डिवाइड नमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, टी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये अपने पास हो जाएगा 1 प्लस में इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। नीचे क्या बचेगा, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ 1 अपॉन टी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि आपको किसी ऐसे फंक्शन को किसी एक से फंक्शन को मतलब टी मान के सोल्व करना होता है जिसका ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ना। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, आप इसके अंदर टी नहीं मान सकते क्योंकि आपका ये जो फंक्शन है वो पहले से टी दे रखा है, तो आपको कुछ अलग मानना पड़ेगा, ए बी सी डी जो भी आपको मन करे वो मान सकते हो। तो लेट इसके अंदर हम मान लेते हैं कि आपका जो ये देखिए ये पहले से ही टी के रिस्पेक्ट में दे रखा है ना, तो इसको हम देखिए टी माइनस में 1 अपॉन टी,
मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर यहाँ पे प्लस का सिंबल होता है तो यहाँ बीच में माइनस का सिंबल लगाना पड़ता है। टी माइनस 1/t जो है आपका, उसको आप m मान सकते हो, m मान लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको t नहीं मान सकते क्योंकि आपका ऑलरेडी फंक्शन t की फॉर्म में बन चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आप बोथ साइड डेरिवेटिव करो। इसका जब आप दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे ना तो यही आएगा, क्या आएगा, 1 प्लस में 1/t², ठीक है। और इस तरफ हम डेरिवेटिव करेंगे, m का डेरिवेटिव करेंगे, dm/dt हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में करना है ना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास यहाँ पे dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, dm की वैल्यू हो जाएगी आपके पास dt इंटू 1 प्लस में 1/t², ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं इसकी, देखिए 1 प्लस 1/t² इंटू dt, इसकी जगह तो हम डायरेक्ट dm लिख सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बनेगा अपने पास dm अपॉन, इसकी जगह क्या लिखें आप यहाँ देखिए, नोट कीजिए, अगर t माइनस 1/t इक्वल m² है तो अगर आप इसका दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे, सॉरी दोनों साइड स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ये अपने पास t² प्लस में 1/t² माइनस में 2ab करोगे तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू m² बनेगा। तो यहाँ से अपने पास t² प्लस 1/t² की वैल्यू क्या हो जाएगी, t² प्लस 1/t² की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू m² प्लस 2, m² प्लस 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो m के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। थोड़ा याद रखना, अपने पास इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन बना है, इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बना है dm/m² प्लस √2 का स्क्वायर। साइंटिस्ट थोड़ा ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ dm/m² प्लस √2 का स्क्वायर, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है साइंटिस्ट, याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला होता था, 1/x² प्लस a²। तो 1/x² प्लस a² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x/a, यानी कि m/√2 इंटू 1/a करते हैं, ठीक है, यही इंटीग्रेशन होता है। बस आपको यहाँ पे m की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स m की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, आपने m किसको एज्यूम किया था, m आपने एज्यूम किया था t माइनस 1/t को, तो यहाँ पे m की जगह वैल्यू पुट करेंगे t माइनस 1/t को, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू टेंजेंट इनवर्स के साथ में थोड़ा सा ध्यान देना, और ये जो 1/√2 है वो अलग है, 1/√2। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए टेंजेंट इनवर्स, यहाँ टी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो अपने पास ये t² माइनस में 1/t इंटू √2 बनेगा, इंटू में 1/√2 है। अब ये जो आपका इंटीग्रेशन आया ना, कंप्लीट t के रिस्पेक्ट में आ चुका है। पहले तो आपका इंटीग्रेशन m के रिस्पेक्ट में आया, फिर m की जगह t पुट कर दिया, तो आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में आ चुका है। अब आपने t की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने फंक्शन के अंदर t की जगह भी कुछ ना कुछ मानना था। ये देखिए, आपने फंक्शन के अंदर शुरुआत में क्या माना था, t इक्वल टू टेंजेंट थीटा माना था, तो आपको लास्ट में चल के t की जगह टेंजेंट थीटा पुट करना पड़ेगा। तो अपना ओवरऑल कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स t की जगह पुट करेंगे टेंजेंट थीटा, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन √2 इंटू टेंजेंट थीटा, ठीक है, ये बनेगा। और 1/√2 ये पहले से दे रखा है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है एट्थ क्वेश्चन का वो इस तरीके से होगा, और प्लस में लास्ट में लगा देना सी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इसको ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन को ऊपर नीचे कोस के पावर 4 से डिवाइड किया, तो आपके पास ये फंक्शन बना। इसमें आपने बाद में टेंजेंट की जगह टी पुट किया है, तो आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन टी के फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपको आगे चल के इस फंक्शन को m के फॉर्म में चेंज करना पड़ा, तो आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन है वो m के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। फिर आपको दोबारा m की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी t के रिस्पेक्ट में, आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। फिर आपको t की जगह दोबारा से टेंजेंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है वो थीटा के रिस्पेक्ट में निकलेगा, और यही आपको निकालना था, ठीक है।
तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।